नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सोयाबीन की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आ गई है। 6% का निचला सर्किट सोयाबीन में लग चुका है, बड़ी गिरावट है। और इस वक्त सोयाबीन का भाव 6,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है और 400 रुपए से ज्यादा की गिरावट सोयाबीन की कीमतों में आ गई है। अब आप पूरी कहानी समझिए कि आखिर सोयाबीन में हुआ क्या। एक तो मतलब जो पहली खबर आप जिसे या जो वजह आप मान सकते हैं वो ये कि दाम बहुत बढ़ गए थे, उसके बाद बिकवाली आई। लेकिन तात्कालिक वजह यह है कि आज एक लेटर को लेकर के मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है। और ये लेटर पोल्ट्री एसोसिएशन ने लिखी, चिट्ठी लिखी कि जो सोयाबीन का जो इंपोर्ट है उसकी समय सीमा बढ़ाई जाए। और ये डिमांड की गई कि मार्च 2022 तक इंपोर्ट करने की मंजूरी मिले। ये चिट्ठी पोल्ट्री एसोसिएशन ने लिखी। और पोल्ट्री एसोसिएशन ने जब ये चिट्ठी लिखी तो इंडस्ट्री का ये दावा है कि उस चिट्ठी को पशुपालन मंत्री ने वाणिज्य मंत्री को फॉरवर्ड किया है, बढ़ाया है। तो इसका एक इम्पैक्ट दिखा मार्केट में, क्योंकि अगर इसकी समय सीमा बढ़ती है जीएम सोयाबीन इंपोर्ट की मार्च 2022 तक, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, जिसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। दूसरी अब इसका दूसरा पक्ष सामने आ गया है और वो ये कि सोपा ने ट्वीट किया है। और सोपा ने क्या है कि और अगर ज़्यादा जीएम सोयाबीन का इंपोर्ट होता है तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत नुकसानदायक होगा और जो एडिबल ऑयल मिशन है उस कोशिश को झटका लगेगा ज़्यादा सोयाबीन के इंपोर्ट से, लिहाजा और इंपोर्ट की मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। तो सोपा का मानना है कि और इंपोर्ट की मंजूरी नहीं मिले, जबकि पोल्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि और इंपोर्ट की मंजूरी मिले। 6.5 लाख टन अब तक सोयाबीन का इंपोर्ट हुआ है, 12 लाख टन इंपोर्ट की मंजूरी मिली थी। तो इसके लिए डिमांड की जा रही है कि मार्च 2022 तक इंपोर्ट करने की इजाज़त मिले। तो सवाल यह है कि अब इन दोनों खबरों के बीच यहां से आगे मार्केट की चाल होगी क्या, बताने के लिए बीबी मेहता साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। ईडी हैं सीके मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका। आपकी हमने जो तस्वीर लगाई है, सर आप अगर नहीं देख पा रहे हो तो आपको बता दें कि आपकी एक मुस्कुराती हुई तस्वीर हमने लगाई है। तो आप आज की गिरावट पर मुस्कुरा रहे हैं या चिंतित हैं, क्या है सर? नहीं, देखिए, प्राइस जो अभी रोलिंग थी 6,600 6,700, वो प्राइस अनरिजनेबली हाई थी। उसके वजह से नहीं तो हमारी सॉल्वेंट एक्शन इंडस्ट्री चल रही थी, ना ही फीड इंडस्ट्री वाले को सोयाबीन सही दाम पे मिल रहे थे। मैं भी आपके इंटरव्यू के पहले मैं देख रहा था कि क्या दाम रहे हैं। अगर हम देखें कि कम से कम जो सोयाबीन के दाम 26 नवंबर जो कल का 6,600 था और एक महीने के पहले 5,200 था। सोयाबीन मिल आज 5,600 पे पहुंचे हैं और पहले 3,900 था। तो कम से दोनों ऊपर गए और मार्केट में टोटल उसके सप्लाई में डिस्टर्बेंस हुआ था। तो कोई जरूरी था कि कोई एक्शन आए। तो हमने भी उसके लिए अगर जो आज जो न्यूज चल रहा है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड हस्बेंड्री वालों ने रेकमेंड किया है डीजीएफटी को कि इसमें जो इंपोर्ट है 31 मार्च तक आगे किया जाए। उसके वजह से मार्केट में हड़कंप है, क्योंकि जो भी रेट चल रहा है अनरीजनेबल है। और साथ में ये भी है कि जो सेबी और एनसीडीएक्स को भी थोड़ा एक्शन लेना चाहिए। जैसे आज जो उनका जो सर्किट ब्रेकर है, सर्किट थ्रेशोल्ड लिमिट है 4 to 6%, वो कम के 1 से 2% कर देना चाहिए। और मार्जिन में भी करना चाहिए, मार्जिन जरूर जितना जरूरत है लगाना चाहिए ताकि मार्केट कूल डाउन रहे और स्टेबल रहे। तो आप सर अभी सोयाबीन इंपोर्ट के पक्ष में हैं मेहता जी? देखिए ये क्वेश्चन हमको डिस्कस करना पड़ेगा। आई कैन नॉट गिव माई ओपिनियन, क्योंकि ये इंडस्ट्री का सवाल है और मेरे को भी कंसल्ट करना पड़ेगा। आई विल नॉट नहीं, अब मैं तो इंडस्ट्री के मतलब आपको एक इंडिविजुअल एक्सपर्ट के तौर पर आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से अभी इंपोर्ट होना चाहिए क्या? मैं उसका जवाब अभी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है। आई हैव टू डिस्कस माय प्रेसिडेंट एंड अदर सिंपल। पर एक चीज जरूर है, सितंबर में जितने भाव बढ़े थे तभी हम पूरे साथ में खड़े थे पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ में कि भाई इंपोर्ट खोलना चाहिए, क्योंकि वो तभी वो सफर कर रहे थे। अभी सामने इतना बड़ा क्रॉप है, अगर वो क्रॉप मार्केटिंग सही ढंग से हो जाए तो आपको इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर वो मार्केटिंग नहीं हो रहा है और मार्केट कूल डाउन करने के लिए अगर इंपोर्ट खोला जाएगा तो वो भी हो सकता है। पर हमने कोई व्यू ऐसा बना के नहीं बैठे है कि हम सपोर्ट करें। अच्छा मेहता जी, सोपा ने ट्वीट किया है और सोपा का कहना है कि अगर फर्दर इंपोर्ट होता है सोयाबीन का तो इससे बड़ा नुकसान होगा घरेलू बाजार में तिलहन की खेती को।
तो इससे आप सहमत हैं क्या सोपा की इस मांग से, इस बात से? यहाँ पाठक साहब तो जैन साहब की कमेंट लीजिए, मैं दूसरे एसोसिएशन पे कमेंट नहीं कर सकता जी, उनकी व्यू अलग होता है, हमारा व्यू अलग होता है, और मेरे लिए ठीक नहीं लगे कि उसमें मैं कमेंट करूँ। अच्छा, ठीक है सर, तो आप कह रहे हैं कि इस पर आगे क्या होगा? मेरा एक ही कहना है कि मार्केट ये जो अभी प्राइस सोयाबीन की चल रही है अनरीजनेबल है, और नीचे आने जरूर है, चाहे इंपोर्ट की वजह से आए या तो सेबी के एक्सरसाइज कुछ भी करके मार्केट 5,500 के करीब आनी चाहिए ताकि इंडस्ट्री चले। आज इंडस्ट्री में कम से कम किसानों को 1,000 रुपए ज्यादा मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? हाँ जी, किसानों को अगर 1,000 रुपए ज्यादा मिल रहा है अभी तो अराइवल है, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, आई एम हैप्पी अगर किसान को सही दाम मिल रहा है, पर एक दाम ऐसा भी नहीं होना जाए कि माल उनके पास ही रह जाए। इंडस्ट्री ले नहीं पाएगी, इंडस्ट्री आज लॉस में है तो प्रोसेस ही नहीं कर पाएगी। अच्छा। तो आपका माल घर में रहेगा और इम्पोर्ट माल आ जाएगा। अगर आप इतने दाम ऊपर लेके जाएंगे तो नेचुरली अगर इतने दाम ऊपर गए तो एक केस मजबूत हो रहा है इम्पोर्ट के लिए। एक रीजनेबल लेवल पे है, अच्छी क्रॉप है आपके पास और रीजनेबल प्राइस है तो कोई इम्पोर्ट की बात ही नहीं करेंगे। पर जैसे भाव ऊपर चढ़ गए इतने, उसमें स्पेकुलेटर भी है, सारे जो है इसके वजह से माल ऊपर चढ़ा है ना। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका, देखते हैं कि आगे इसके ऊपर क्या एक्शन होता है। लेकिन अजय केडिया जी आप बताएं सर, ऐसे मूड माहौल में क्या सोयाबीन के मार्केट से प्रॉपर दूरी बनाकर रखा जाए, एंट्री लेना जाए, मतलब ली जाए? अभी आपके हिसाब से सोयाबीन में अभी करना क्या चाहिए? गुड आफ्टरनून मितेंद्र जी। अगर हम सोयाबीन की बात करें, देखिए डोमेस्टिक मार्केट में हमने जरूरी हड़कंप मचते हुए देखा है पिछले 3-4 महीनों में, लेकिन अभी भी आप देखिए इंटरनेशनल में 1260 के ऊपर अभी भी ट्रेड अच्छे से ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल आप समझिए कि ग्लोबल मार्केट में शॉर्टेजेस है, डिमांड इंप्रूव हो रही है तो तेजी तो रहनी ही है, बट जिस ढंग से फ्लक्चुएशन है तो छोटे ट्रेडर से निवेदन है कि ऐसे टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि सोयाबीन के फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, फंडामेंटल काफी मजबूत है। हाँ, एक्शन की वजह से टेक्निकली अगर हम बात करें तो मे बी पॉसिबल प्राइसेस फिर से 5850 से लेकर 5900 का एक बेस वापस बनाता हुआ दिखाई देगा, बट भाव नीचे के भाव में बिल्कुल नहीं रुकेंगे क्योंकि डिमांड कंटिन्यू बनी हुई है। तो आई थिंक जो एक्शन है उसका एक ओवरहिट हम कल के सेशन में भी देख पाएंगे, बट 5850 5900 के यहाँ से फिर से बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। और ओवरऑल हमें लगता है कि ग्लोबल मार्केट की सिनेरियो देखते हुए इंटरनेशनल में $1,300 और डोमेस्टिक मार्केट में फिर से 7,100 7,200 का लेवल फिर से दिखा देगा। ठीक है। अच्छा, कच्चे तेल में आज क्या किया जाए अजय जी? क्रूड का मार्केट आप देखिए कि फ्राइडे की भारी गिरावट के बाद आज संभला है। आपको लगता है कि आज बाइंग करने का मौका है कच्चे तेल में? देखिए कच्चे तेल में हमने पहले भी व्यू रखा था कि हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो कच्चा तेल कम होना चाहिए। बट जिस ढंग से एकाएक शुक्रवार के सेशन में हमने 11-12% की जो गिरावट देखी है तो एक टेक्निकल पुल बैक हम जिसको बोलते हैं वो दिखाई दे सकता है। तो आई थिंक 5320 के करीब लेके चलिए, 5240 का स्टॉप लॉस रखिए। थोड़ा जंप रहेगा बट 5420 से 5450 तक का ही जंप रहेगा। ओवरनाइट कोई भी पोजीशन कैरी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सलाह है क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, इसलिए ओवरनाइट कोई भी पोजीशन अभी कैरी नहीं करनी चाहिए। ये राय अजय केडिया जी की है। बहुत शुक्रिया केडिया जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए।